वेलकम दोस्तों टू द बिल्डअप ऑफ फोर्थ टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। माहौल बनाने के लिए आया हूं और ब्रुक की भगचोदी ने काफ़ी हद तक माहौल सेट कर दिया है। ड्यूक्स बॉल को लेके जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि बार बार बॉल चेंज हो रहा है, बॉल बहुत जल्दी आउट ऑफ शेप हो रहा है, सॉफ्टन अप हो रहा है और बार बार गेम में इंटरवेंशन आ रही है, इंटरप्शन आ रही है, तो उसको लेके ड्यूक्स के मालिक ने भी एक स्टेटमेंट दी है और वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले ब्रुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला कि इंडिया जीतेगी तो उनके लिए अच्छी बात होगी और सिर्फ इंडिया के फैन खुश होंगे उस बात से, लेकिन इंग्लैंड जीतेगा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी और पूरी दुनिया इस चीज से खुश होगी। मतलब इंग्लैंड जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया खुश होगी भाई। रियली लिटरली ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि इंग्लैंड कोई भी मैच किसी भी टीम से क्रिकेट का जीते भाई। क्या क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार ब्रुक। और इंग्लैंड जीत रहा है या इंग्लैंड हार रहा है या इंडिया जीत रही है या इंडिया हार रही है, इस चीज का फर्क न्यूजीलैंड में बैठे किसी फैन को या पर्सन को पड़ रहा है जो रात दिन का टाइम जोन का डिफरेंस लेके बैठा हुआ है। तो मुझे लग रहा है वो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज को फॉलो कर रहा है। हाँ, इंग्लैंड के जीतने से दो देश जरूर खुश होंगे। भारत के दो पड़ोसी भिखारिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों जरूर खुश होंगे, ये दोनों जरूर खुशियां मनाएंगे। तो इनकी खुशियों में इंग्लैंड भी शामिल हो जाएगा कि ठीक है भाई इंडिया को हरा दिया। लेकिन ये हैरी ब्रुक से ये इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं भाई? क्यों? Why you are making this India versus the world? Why this kind of statement? Why this kind of attitude? क्यों भाई, किस लिए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? Why India is on your hate watch? भाई मैं तो हैरी ब्रुक को इतना पसंद करता हूं यार। मुझे तो हैरी ब्रुक में ना कि सिर्फ इंग्लैंड का क्रिकेट का फ्यूचर दिखता है यार, कि मतलब एक ऐसा प्लेयर है जो क्रिकेट को बहुत सालों तक सर्व कर सकता है, क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। ऐसे एटीट्यूड से, ऐसी स्टेटमेंट्स देके तुम क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर बनोगे ग्लोबली। कोई फैन तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहे हो ये सब बकचोदी करने के बाद कोई क्रिकेट का फैन तुम्हें इंडिया में पसंद करेगा? वो इंडिया जिसमें से 80% ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड आता है इस टाइम, और इतना क्वालिटी होने के बाद ये एटीट्यूड बहुत बहुत ज्यादा गलत है। मैं समझ सकता हूं तुम 2-3 साल पहले भी सनराइजर्स के लिए आईपीएल खेलने आए थे, तुम्हारा कैंपेन अच्छा नहीं गया और तुमने ऑनलाइन ट्वीट पढ़ लिए। वो है इंडिया में बावासिर फैन बेस है, मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता हूं। तो हमारे बड़े बड़े प्लेयर का, सचिन से लेके विराट से लेके रोहित शर्मा से लेके धोनी से लेके गांगुली से लेके सहवाग तक, सबके फैन बेस में कुछ ना कुछ ऐसे क्रिकेट फैन रहे हैं जो बिल्कुल बावासिर रहे हैं। तुम्हें उनकी बातों को, उनके ट्वीट्स को, उनके कमेंट को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है भाई। तो भाई ने वो पहले आईपीएल टूर का जो बैड इंप्रेशन है वो भाई के जहन में आज भी है। तब भी हैदराबाद के लिए खेलते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई इंडिया में आईपीएल कैसे हो रही है, इतने बड़ा चकाचौंध वाला इतना बड़ी लेवल पे टूर्नामेंट कैसे हो रहा है, जब मैं सड़कों पे देखता हूँ कि इतनी गंदगी है, लोग पैसे मांग रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। इस टाइप्स की स्टेटमेंट देता रहता है। फिर लास्ट ईयर, इस ईयर आईपीएल से ऑक्शन के बावजूद, लिस्ट होने के बावजूद, बिकने के बावजूद पुल आउट करना, तो ये सारी कुछ चीजें इंडिकेट करती आई हैं। एक थोड़ा चल रहा है हैरी ब्रुक और इंडिया का। इंडियन फैन, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हैरी ब्रुक, आई जस्ट लव हिम। बट तुम थोड़ा अपना एटीट्यूड सही कर लोगे तो भाई ये बैड बॉय बनने की जरूरत नहीं है यार। डोंट ट्राई टू बी समथिंग विच यू आर नॉट। यू आर सच अ लवली प्लेयर, सच अ pleasing to eye kind of batsman, such a joy and pleasure to watch. Why you're making it hard for Indian fans to like you, to love you?
Come on, man. These sort of things you should not be saying and should be avoiding. खैर, अभी ब्रुक कोई मैच्योर प्लेयर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. वो वक्त के साथ चीज़ों को सीखेगा. लेकिन ड्यूक्स बॉल जो इंग्लैंड में यूज़ होते हैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए, उनका ऑनर बोल रहा है कि भाई मुझे पता है कि ड्यूक के बॉल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो रहे हैं, बार बार गेंद को चेंज करने की नौबत आ रही है, लेकिन अगर मैं ड्यूक बॉल को सॉफ्ट की जगह हार्ड बना दूं ना, तो ये बैट्समैन के बैट तोड़ देगा और हाथ पैर भी तोड़ देगा. बेसिकली बंदा भाई इज टेकिंग पिस, इज एब्सोल्युटली टेकिंग अ पिस एट मॉडर्न डे बैट्समैन. भाई शरेआम थूक रहा है आजकल के बैट्समैन के मुंह पे. तो भाई तुम्हारी औकात नहीं है, ये लो पकड़ो, ये लो सॉफ्ट ड्यूक बॉल, खेलो इससे. तुम्हारी औकात ना है कि तुम हार्ड ड्यूक बॉल से खेल पाओ बिना हाथ तोड़वाए, बिना बल्ले तोड़वाए. सो बेसिकली ये बंदा ड्यूक बॉल, ये बंदा कुछ और नहीं कर रहा है, ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की, ये आज के टेस्ट बैट्समैन की मुंह पे बेइज्जती कर रहा है भाई. लिटरली मुंह पे थूक रहा है उनके. कौन से बल्ले टूट जाएंगे भाई? आज से 50-60 साल पहले, या ज्यादा पीछे मत जाओ, आज से 20 साल पहले बैट के क्या डायमेंशंस होते थे, बैट की थिकनेस क्या होती थी. आजकल के इतने मोटे, इतने चौड़े बैट, वो टूट जाएंगे. तो आज से 20 साल के इतने पतले पतले बल्लों से वो लोग फिर कैसे खेलते थे इतने हार्ड बॉल को? आजकल तो ग्रिल आ गई, साइड ग्रिल आ गई, इतनी प्रोटेक्शंस हो गई, चेस्ट, रिब्स, आर्म गार्ड, पता नहीं क्या क्या हो गया. उस टाइम तो बंदे कैप के साथ 150 की बॉल फेस करते थे. तो फिर आजकल के प्लेयर की तो उंगलियां टूट जाएंगी, हाथ पसली हड्डी टूट जाएगी, प्रोटेक्टिव गियर में इतनी एडवांसमेंट होने के बावजूद, बैट मोटे होने के बावजूद. तो बेसिकली ये बंदा आजकल के बैट्समैन के एटीट्यूड पे, स्किल पे थूक रहा है, उसको क्वेश्चन कर रहा है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट गुड. ये बात सुनने में कॉमेडी लग रही है, बट दैट्स अ वेरी पुअर स्टेटमेंट कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द माउथ ऑफ ड्यूक्स ऑनर. इसको ईसीबी को थोड़ा स्ट्रेटन अप करना चाहिए भाई, थोड़ा काम डाउन हो जा. ड्यूक्स बॉल कोई वो दौर नहीं है कि ड्यूक्स बॉल तू बकचोदी करना बंद नहीं करेगा, ड्यूक्स बॉल बनाना बंद नहीं करेगा तो टेस्ट क्रिकेट रुक जाएगा. एसजी बॉल से भी टेस्ट इंडिया में खेला जाता है, इंडियन कंडीशन में, जहां पे आउटफील्ड बहुत हार्श होती है. वहां एसजी बॉल पूरे 90 ओवर सर्वाइव कर लेता है. कुक्काबूरा की जो लेगेसी है क्रिकेट में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ऑस्ट्रेलिया की पेसी बाउंस हार्ड सरफेस पे कुक्काबूरा बॉल बिल्कुल शेप लूज नहीं करता, बहुत रेयर होता है. तो ऐसा मत सोचिए कि ड्यूक्स के बिना क्रिकेट नहीं चलेगा. ये बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है. ही शुड अपोलोजाइज फॉर दिस मैन. This is not good advertisement for test cricket, man. You're just simply questioning the ability of the players out there. और बोल रहा है कि लो भाई सॉफ्ट बॉल से खेलो, यही तुम्हारी औकात है, हार्ड बॉल तुम झेल नहीं पाओगे यार. बताओ, कमाल होगी यार, कमाल हो गई. बस भाई वो टेस्ट मैच अब स्टार्ट होने वाला है. एकदम से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टो टू टो, एकदम नेक टू नेक मैच होगा और इंडिया फाइट बैक कर सकती है, जिसकी मुझे काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस भी है.